So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced। तो जैसा कि मेंस का आपका कल रिज़ल्ट आया है, आई होप सभी का अच्छा आया होगा। जिनका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह गया है तो सेकंड अटैम्प्ट है ही उनके लिए, तो वहाँ आप अपना स्कोर इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा, ठीक है, कि जो बच्चा साल भर JEE एडवांस के लिए बहुत सीरियसली पढ़ाई किया है, जो भी बच्चे इन जनरल बता रहा हूँ, बहुत सीरियसली पढ़ाई अगर किए हो आप JEE एडवांस के लिए साल भर, और मेंस में आपके 98-99 के आसपास आए परसेंटाइल, या 97, 98, 99 ऐसा परसेंटाइल आया, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं 99.9 आए और 98 वेट में आप आसपास रुक गए हो कहीं, और आप एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, तो बात मानो, आप अभी अपना फोकस शिफ्ट मत करो। सेकंड अटैम्प्ट दे ज़रूर देना, इम्प्रूव हो गया तो ठीक है, नहीं तो 98-99 से आप सेटिस्फाइड रहो, क्योंकि JEE मेंस एक बहुत ही फालतू एग्ज़ाम होता है। इसकी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, मैथ्स थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहता भी है, ठीक है, तो इससे कोई जजमेंट नहीं आता यार। हाँ, लेकिन अगर आप मेंस के लिए ही साल भर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो फिर कोशिश करो और परसेंटाइल इम्प्रूव करके आपको जो भी NIT जाना है। बट जहाँ तक मैं बात करूँ कि मेंस के स्कोर से मैं ये किसी को जज करके बोल सकता हूँ क्या कि नहीं इसको केमिस्ट्री आती है या इसको फिज़िक्स आती है, बिल्कुल नहीं बोल सकता, ठीक है। काफ़ी फालतू पेपर आता है, बिल्कुल फालतू पेपर, तो अपना फोकस शिफ्ट मत करो, ठीक है। तो चलो देखें आज क्वेश्चन के साथ आएँ, पार्ट 74 ऑफ अवर रियल JEE एडवांस क्वेश्चन सीरीज़। तो ये जो क्वेश्चन है, आई वुड से ये उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ईजी क्वेश्चन है। आप इसको फिनिश करें, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, 2-4 आपके टॉपिक्स रिवाइज होंगे और एडवांस में मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके अप्रोच देखेंगे, कुछ गलतियां देखेंगे हम इसमें कि क्या बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं, वो देखेंगे। तो चलो पहले आप ये खुद से ट्राई करो और अपना आंसर आप निकाल लो। अब चलो हम इस पर इसका अप्रोच देखते हैं। तो देखो यहाँ पे अपने पास ये सेल है और ये कुछ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी नहीं, फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर और आयनाइजेशन ऑफ वाटर के लिए आपको डेटाज यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये सेल है, ये बोल रहा है कि कितना वर्क डन होगा अगर 2 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज एनोड कैथोड के बीच में पास हो रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है। चलो एक अप्रोच तो इसका ये आता है, एक अप्रोच तो इसका ये आता है कि पहले ना थोड़े रिएक्शंस लिखिए। पहले ना मैं गलत वाला अप्रोच कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसमें ये देखना कि इसमें कहाँ गलती है, पहले गलती पकड़ना, ठीक है, और उसके बाद कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना कि गलती आप पकड़ पाए या नहीं। थोड़ी सी एनर्जी लो लग रही होगी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं आज, तो चलो देखो, फिर भी इतना तो है कि एक्सप्लेन प्रॉपरली कर देंगे, और मैटर वही करता है, उछलना कूदना थोड़ी ना है। देखो, तो अगर मैं बोलूँ कैथोड और एनोड रिएक्शन क्या बैठ रहा है, H2H+ में जा रहा है, एनोड हो गया वो अपना, एनोड पे H2H+ में जा रहा है, H2H+ में जा रहा है 2 + 2 इलेक्ट्रॉन। पहले ये हो, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है, मैं ये अप्रोच करके बता रहा हूँ, आप गलती पकड़ना है इससे पहले, ठीक है, फिर अपन सही अप्रोच करेंगे। कैथोड पे क्या हो रहा है कि O2OH- में जा रहा है, O2OH- में जा रहा है। मानो मैं इसको अगर ऐसे बैलेंस करूँ कि यहाँ पे पहले मैं लगाऊँ 2H+, तो एटम्स बैलेंस हो गए, और फिर यहाँ मैं लगाऊँ 4 इलेक्ट्रॉन, फिर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं, और ऐड करते वक्त इधर 2 मल्टीप्लाई करूं, इधर 4 कर दूं, इधर 4 इलेक्ट्रॉन लिख दूं, दोनों को ऐड करूं तो ये इलेक्ट्रॉन गया, H+H+ कंबाइन हुआ तो ऐसा कुछ मिला 2H2 + O2, ये H+ उधर गया, 2H+ + 2OH-, कुछ यूँ इक्वेशन बना दूँ, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं,
ये चीज़ दिख रही है। और जो आपके पास डेटा दिया हुआ है वो क्या है, वो डेटा कुछ यूँ है कि कहते हैं भाई इंथैल्पी ऑफ गिव्स एनर्जी फॉर्मेशन दिया हुआ है ना वाटर का, गिव्स एनर्जी फॉर्मेशन दिया हुआ है वाटर का, ऐसा कुछ H2 + ½ O2 फॉर्म्स H2O। ये डेल्टा G1 डिग्री वैल्यू दी हुई है, डेल्टा G1 डिग्री। और फिर दूसरा आयोनाइजेशन दिया हुआ है वाटर का, H2O गिव्स H++ OH- कुछ यूँ दिया हुआ है। फिर अगर अपन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, इसका भी डेल्टा G2 डिग्री बोल देंगे अपन इसको। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, ये काट रहे हैं और अपन लिख रहे हैं H2 + ½ O2 फॉर्म्स H++ OH-। तो इसका डेल्टा G आ गया। क्या आया, ये नॉर्मली इक्वेशंस ऐड हुए हैं तो डेल्टा G तो एडिटिव होता है, ये प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने, और ये इसकी डेल्टा G आ गई। दोनों नॉर्मल जो डेल्टा G हुआ था कितना दिया हुआ था, ऊपर शायद फॉर्मेशन है तो नेगेटिव में -257 दिया हुआ था और इसका +80 दिया हुआ था। तो ये अगर हमने ऐड कर दिया तो इसका हमें डेल्टा G मिल गया, इसका मिल गया। हमें इस रिएक्शन में चाहिए वर्क डन, और वर्क डन एक्चुअली में क्या है, नेगेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये रिएक्शन का डेल्टा G आ गया, मान लो आ गया डेल्टा G डिग्री फॉर दिस रिएक्शन। क्या आया, डेल्टा G डिग्री फॉर दिस रिएक्शन आपको मिल रहा है कुछ यूँ, इसका सम किया हमने और उसके बाद उस इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई 2 करोगे तो वो यही बन जाएगा, दिख रहा है, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई 2 करोगे तो वो यही बन जाएगा। तो एक्चुअली इस इक्वेशन का जो डेल्टा G आ रहा है वो इस वाले डेल्टा G का डबल आ रहा है, 2 × डेल्टा G। ये डेल्टा G कौन वाला है, ये वाला जो ऐड करके आता। अब आप क्या करोगे, ये जो वर्क डन है ये है फॉर फ्लोइंग ऑफ व्हाट, 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4F चार्ज। क्वेश्चन में 2 कूलम चार्ज बोला है तो 2 × डेल्टा G ये वैल्यू, ये तब का वर्क डन है जब 4 फैराड चार्ज पास हो रहा है। तो 2 कूलम चार्ज के लिए क्या वर्क डन आएगा, जूल्स में पूछ रहा है वो, तो कितना आएगा, यहाँ पे अपन 4 के लिए था तो 2 × 96500 × 2 कूलम के लिए, तो कुछ यूँ रिज़ल्ट आएगा आपका। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो रिज़ल्ट आ रहा है ना वो 1.83 के आसपास आ रहा है, कुछ 1.83 जूल्स के आसपास आ रहा है। पहले अब ये आप मेरे को इसमें गलती बताओ कि इसमें गलती क्या है, आप कमेंट में बताना मुझे, आप खुद ही पकड़ो कि क्या गलती है। सभी तो कॉन्सेप्चुअली ठीक लग रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें देखो बेटा, गलती ये है कि आप इस H+ और इस H+ को ऐसे एडअप नहीं कर सकते। आप इसको ऐसे एडअप नहीं कर सकते कि आप काट के इधर 2H+ लिख रहे हो। क्यों? क्योंकि यार कैथोड और एनोड में, कैथोड में आपका OH-1 मोलर है, H+1 मोलर थोड़ी ना, और यहाँ आपका H+1 मोलर है। हाँ, दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, दोनों में कंसंट्रेशन बिल्कुल अलग अलग है, ऐसे थोड़ी ना एडअप हो जाता है। ये कॉमन मिस्टेक है। तो ये कुछ बच्चे इसको इस तरह से करते हैं। जो बच्चे H+ का यूज़ करके बैलेंसिंग करेंगे वो बच्चे ये गलती कर सकते हैं। ऑल्दो गलती ये होनी नहीं चाहिए, ठीक है, ये गलती होनी नहीं चाहिए। तो सही अप्रोच क्या है और सही आंसर क्या है, चलो देखते हैं। सही अप्रोच देखते हैं, सही आंसर देखते हैं। तो बस आप क्या करो, एनोड पे तो वही है आपका H2 गेटिंग कन्वर्टेड टू H+ +2 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, O2 OH- में जा रहा है, O2 OH- में जा रहा है। फिर आपने यहाँ 2 लिखा H को बैलेंस करने के लिए, चलो ठीक है, 2 H+ लगा लिया आपने, और फिर आपने 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। एक चीज़ का ख्याल कर सकते हो कि यहाँ पे दोनों तरफ आप 2 OH- लगा दो, सो दैट ये जो रिएक्शन है ये कुछ यूँ बन जाए, 2H2O + O2 + 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 OH- + 2 OH- दैट इज़ 4 OH-। कुछ यूँ ये इक्वेशन बन जाए।
इसको ना थोड़ा सा बाई 2 कर देते हैं तो ये मिलेगा अपने को H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 4 का हो जाएगा 2OH माइनस, ये हो गया। और ऊपर आपके पास ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्वॉल्व, तो क्या बना कंप्लीट रिएक्शन, क्या बना इसका और इसका कंप्लीट रिएक्शन अगर लिखा जाए तो कुछ ऐसा बना H2O प्लस हाफ O2 प्लस H2, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, इधर मिला 2H प्लस प्लस 2OH माइनस, ये कुछ मिला। और जो अपने पास जो डेटाज गिवन थे वो डेटाज क्या गिवन है, वो डेटाज है ऐसे ना H2 प्लस हाफ O2 फॉर्म्स H2O और इसका डेल्टा G1 डिग्री आपको गिवन है। दूसरा है H2O गिव्स H प्लस प्लस OH माइनस, इसका भी डेल्टा G2 डिग्री बेटा गिवन है। और दोनों इक्वेशंस को जब हमने ऐड किया तो क्या हमें ये मिलेगा, देखो नहीं मिलेगा, वाटर वाटर कैंसिल हो रहा है। तो फॉर दैट बहुत सिंपली आप इस इक्वेशन में सिर्फ ध्यान से देखना, सिर्फ इस इक्वेशन में आप 2 मल्टीप्लाई करो तो जो डेल्टा G आप अब यूज़ करोगे डेल्टा G वो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा G2 डिग्री होगा। इस डेल्टा G को आप यूज़ करो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा G2 डिग्री, और अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, नाउ यू विल बी गेटिंग व्हाट द सेम इक्वेशन हियर। नाउ दोनों का ऐड करो आप, वाटर वाटर कटेगा एक, और अब आपके पास ये इक्वेशन आएगा। तो इस इक्वेशन का जो डेल्टा G डिग्री है, इस इक्वेशन का जो डेल्टा G डिग्री है वो क्या होगा, डेल्टा G1 डिग्री प्लस ये वाला डेल्टा G डिग्री जिसको अपन बोल रहे हैं, जो कि एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा G2 डिग्री है। अब मैं बता दूं आपको ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, फॉर्मेशन शायद -257 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, ये 80 दिया हुआ है, 80 × 2 ये है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया कि इस रिएक्शन को कराने के लिए कितना वर्क डन हो रहा है, कितना वर्क डन चाहिए, और इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 फैरड चार्ज पास हो रहा है, 2 फैरड चार्ज। तो वो पूछ रहा है कि 2 कूलम चार्ज के लिए क्या होगा, तो बहुत इजी है, ये तो अपना आ गया लगभग, ये कितना है 160 और ये ठीक है वही है 970 के आसपास कुछ। तो 2 फैरड के लिए लगभग आपका जो उधर वैल्यू आ रही है वो कितनी, -257 प्लस 160, -257 प्लस 160, ये कुछ वैल्यू है। और अपने को चाहिए था 2 कूलम के लिए, तो ये आ जाएगी -257 प्लस 160। ध्यान से ये किलो जूल्स में है तो इसको जूल्स में आप कन्वर्ट ज़रूर कर लें, डिवाइडेड बाय 2 कूलम के लिए चाहिए तो 2 फैरड के लिए 96500, अब 2 कूलम के लिए तो ये हो गया × 2। ये पोर्शन किसके लिए आया, ये आया फॉर 1 कूलम, 2 कूलम के लिए ये कैंसिल कर लेना, जो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा वो आएगा 1 जूल्स। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, सिर्फ वीडियो देख के छोड़ नहीं देना है, समझना है अच्छे से, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।